टर्म बिजनेस देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आपकी बचत की। आपको बताएंगे फिक्स डिपॉजिट ज्यादा अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश। कैसे आप निवेश के लिए बढ़िया म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। आप अगर पैसे कमाते हैं लेकिन चाहते हैं कि ये पैसे आपको अच्छा रिटर्न दे ताकि आपके हर सपने को पूरा किया जा सके। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। ये बिना पैसों के नहीं हो सकता है और अपनी इन्हीं इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान बचत करता है। बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलना उसका लक्ष्य हो जाता है और जल्द उसे पूरा करना भी इसमें शामिल होता है। कोरोना संकट के बीच लोगों की जमा पूंजी पर बैंकों ने कैंची चला दी है। पिछले कुछ सालों में लगातार सेविंग अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में कटौती देखने को मिल रही है। कोरोना संकट की वजह से सरकारी बैंक से लेकर निजी बैंक्स ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंकों में जमा पूंजी पर रिटर्न का ग्राफ देखकर ग्राहकों का अब एफडी से मोह भंग होने लगा है, क्योंकि अब शॉर्ट टर्म एफडी और सेविंग अकाउंट्स पर करीब करीब बराबर ब्याज मिल रहा है। ऐसे में लोग या तो सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हैं या फिर दूसरे निवेश के विकल्प को तलाश रहे हैं। पहले आपको यह बता दें कि अभी आपकी बचत पर बैंक कितना ब्याज दे रहे हैं। एसबीआई फिलहाल सेविंग अकाउंट्स पर 2.7% ब्याज दे रहा है, जबकि एक साल की एफडी पर 5.10% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट्स पर 3% ब्याज दे रहा है, जबकि एक साल की एफडी पर 5.5% ब्याज का ऑफर है। एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट्स में 3.25% और एक साल की एफडी पर 5.6% ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर 4% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। इन आंकड़ों से ये मालूम चलता है कि इस वक्त फिक्स डिपॉजिट मुनाफे का सौदा नहीं है, यानी आपको बचत के दूसरे तरीके खोजने होंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया लंबा है यानी कि लॉन्ग टर्म है तो फिर थोड़ा देश कोरोना संकट से बाहर निकलेगा, म्यूचुअल फंड में रिटर्न का ग्राफ बढ़ जाएगा। लंबी अवधि में अच्छे फंड से 12 से 15% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कैसे आप सही म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें, क्योंकि निवेश के लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चुनने जैसा है, क्योंकि बाजार में दर्जनों कंपनियां हैं, हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स मौजूद हैं। आप कैसे अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुनाव कर सकते हैं, इस समस्या को हम आज हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह तय करना है कि आपके निवेश का मकसद क्या है, आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको साल 2 साल के लिए निवेश करना है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होंगे। अगर आपको 5, 7, 10 या फिर इससे भी ज्यादा समय के लिए निवेश करना है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। मतलब साफ है, सही म्यूचुअल फंड का चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी निवेश अवधि क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप छोटी अवधि के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप डेट फंड या फिर लिक्विड फंड चुन सकते हैं। वहीं अगर आप लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही रहेगा। एक बार जब आपने निवेश की अवधि तय कर ली, फिर आपको यह सवाल खुद से पूछना है कि आप इस निवेश के लिए कितना जोखिम ले सकते हैं। याद रखें, ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन निवेश में सिर्फ रिटर्न महत्वपूर्ण नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन यानी आपकी लगाई गई पूंजी की सुरक्षा भी मायने रखती है। मान लीजिए आपने लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का मन बनाया है, लेकिन आप इस बात का जोखिम यानी कि रिस्क नहीं ले सकते कि आपके निवेश की वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। फिर आपको वैसे ही फंड चुनने होंगे जिनमें रिटर्न और जोखिम संतुलित यानी कि बैलेंस रहे। यानी आप प्योर इक्विटी फंड की बजाय बैलेंस फंड में निवेश करें जो इक्विटी और डेट दोनों में एक निश्चित अनुपात में पैसे लगाते हैं। वैसे तो इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है कि अगर किसी फंड ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा, लेकिन अलग अलग फंड्स के पिछले प्रदर्शन से आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि किस फंड के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है और उसके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव बाजार और इकोनॉमी से बहुत अलग तो नहीं है। इससे आपको अपनी मनपसंद फंड स्कीम चुनने में मदद मिलेगी। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा लगाने जा रहे हैं उस स्कीम को लाने वाली कंपनी और उसकी देखरेख करने वाले मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करना भी मायने रखता है। देखें कि फंड हाउस कितने समय से काम कर रहा है, उसकी दूसरी स्कीम्स पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कंपनी की साख बाजार में कैसी है। साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपकी स्कीम के फंड मैनेजर का अनुभव कितना है और वो इस स्कीम में कितने समय से मैनेज कर रहा है। यह जानना इसलिए भी जरूरी है कि अनुभवी और काबिल फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव से गुजर चुका होता है और वो आपके पैसे को बेहतर तरीके से निवेश कर सकता है। तो अगर आप बचत पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश आपके लिए इस वक्त बेहतर निवेश ऑप्शन हो सकता है।